या आपने भी टॉप पर सोना खरीद लिया है, सावधान हो जाइए क्योंकि चाइना में इन्वेस्टर्स ने 1 बिलियन का गोल्ड बेच दिया है और सेंट्रल बैंक्स भी पीछे हट रहे हैं। क्या ये बड़े क्रैश की शुरुआत है? चलिए देखते हैं डेटा क्या कहता है। तो हिस्ट्री रिपीट करती है। पहली बार गोल्ड ने यूएस डॉलर को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी सोना मत खरीदना। ऐसा क्यों? डब्ल्यूजीसी और डीएसपी की रिपोर्ट में छुपे हैं बड़े राज। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कि न्यूज़ क्या आ रही है मार्केट में। तो अभी अगर हम मनी कंट्रोल की न्यूज़ रिपोर्ट को देखें तो इसमें इन्होंने बताया कि सेंट्रल बैंक्स की जो गोल्ड बाइंग है 21% नीचे हो गई है, 2025 में स्लिप कर गई है अंडर 1000 टन। वहीं डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट है ये। और दूसरा जो बड़ा न्यूज़ है वो बुलियन वॉल्ट की एक वेबसाइट है, उस पे पब्लिश हुई है कि ह्यूज आउटफ्लो हिट चाइना गोल्ड ईटीएफ एज ए शंघाई प्राइसेस रिबाउंड। तो इसमें एनालाइज करते हैं सबसे पहले कि क्या बड़े कारण हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो वैल्यू वायर्स होते हैं। पिछली 3 सालों में सेंट्रल बैंक्स ने दबाकर सोना खरीदा है, लेकिन 2025 में उन्होंने ब्रेक मार दी क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इतना बढ़ गए हैं कि सेंट्रल बैंक्स को भी लग रहा है कि थोड़ा वेट करना बेहतर है बाइंग के लिए। 863 टन पर आ गई हैं उनकी बाइंग्स। ये चार्ट पे आपको दिख भी रहा होगा कि 2024 में 1010 से ज्यादा था और अभी 863 टन्स के आसपास, 863 टन्स के आसपास आ गई हैं, जो पिछले सालों के मुकाबले में काफी कम है। मतलब बड़े प्लेयर्स इस रेट पे नया पैसा नहीं लगाना चाह रहे। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मार्केट में लीडरशिप जो है बेसिकली वो अब सेंट्रल बैंक्स रन नहीं कर रहे गोल्ड को, वो अब आ गया ईटीएफ के हाथ में। ईटीएफ जो होते हैं वो मोमेंटम चेजर होते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जहां पे मोमेंटम होता है वहां पे ईटीएफ जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। 2025 की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो 84% इंक्रीज करी है। लेकिन याद रखिए, जब भी मोमेंटम खत्म होता है तो सबसे पहले ये जो मोमेंटम चेजर होते हैं यही सबसे पहले भागता है मार्केट से और वहां से पैसा पुल आउट करते हैं। तो एक बड़ी न्यूज ये है कि गोल्ड ने यूएस ट्रेजरी नोट्स को पीछे छोड़ दिया है एज ए रिजर्व एसेट। दुनिया का भरोसा डॉलर से उठकर अब सोने की तरफ जा रहा है। इसी वजह से 2025 में 53 बार नया ऑल टाइम हाई गोल्ड में हमें बनते हुए दिखा है। लेकिन क्या ये कमाई बरकरार रहेगी? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए। डीएसपी की रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत कड़वी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि ये वक्त एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। अगर आपने गोल्ड में बाइंग नहीं करी है और अ, आपने टॉप्स पे बिल्कुल टॉप पे जाके बाइंग नहीं करी है तो स्टिल उनका मानना है कि लगभग गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस हैं। गोल्ड थोड़ा और गिर सकता है और एंट्री के मौके मिल सकते हैं, ये डीएसपी का कहना है। तो उनका कहना है कि फेंस सिटर बन के बैठी है और तमाशा देखिए और उसके बाद में जैसे गोल्ड प्राइसेस करेक्ट होते हैं यहाँ से और ज्यादा तो फिर उसके बाद में वहां से बाइंग कर सकते हैं। चाइना ने गोल्ड ईटीएफ का इतना बड़ा आउटफ्लो होने का सबसे बड़ा कारण एक नहीं है बल्कि 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चाइना से ईटीएफ जो है वो आउटफ्लो हुआ है। ओवरऑल अगर हम समझे तो चाइनीज इन्वेस्टर्स ने क्या किया था, उन्होंने एकदम बॉटम पे गोल्ड को बाय बाय करा था। उसके बाद में लास्ट 1 ईयर से अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो कोई अगर बहुत कम प्राइसेस पे बाय करता है तो हायर प्राइसेस पे जाके प्रॉफिट बुकिंग वो करेंगे। और चाइना में अभी लूनर हॉलीडे उनका आने वाला है, उस वजह से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट जो इसमें समझने की जो सेकंड बड़ा फैक्टर है इसमें समझने वाला वो है, पहले चाइना में गोल्ड जो है वो ग्लोबल मार्केट के मुकाबले महंगा था। मतलब प्रीमियम्स थे। शेफे पे हम देख रहे थे कि प्रीमियम्स थे, वो अभी प्रीमियम्स जो हैं वो इरेज ऑफ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर को लगा कि अब लोकल मार्केट में उतना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ईटीएफ से पैसा निकाल के दूसरे एसेट्स में डालना शुरू कर दिया 2025 के एंड तक। और 2026 की शुरुआत में चाइनीज गवर्नमेंट ने भी, ये थर्ड फैक्टर है, चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी और शॉर्ट स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज जो था उसका अनाउंसमेंट किया था जब वहां के स्टॉक मार्केट नीचे से रिकवर करने गए थे। तो इन्वेस्टर्स को लगा कि अब मतलब गोल्ड में वो चीज वो प्रॉफिट्स हमें तो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि प्रीमियम भी कम हो गया, प्लस स्टिमुलस की वजह से स्टॉक मार्केट भी राइज कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा हाई रिटर्न और हाई रिस्कियर साइड में पैसा शिफ्ट करना चाहिए।
तो उन्होंने सेफ हेवन वहाँ वहाँ से भी सेफ हेवन डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखी है, और इसी वजह से उनका जो ईटीएफ में आउटफ्लो है, ये तीन बड़े कारण अभी उभर के सामने आ रहे हैं। तो अब समझते हैं कि जो असली वजह है, मतलब जो अभी के लिए मार्केट में क्या है, एक ग्लोबल एनुअल गोल्ड डिमांड है जो आपके सामने चार्ट्स पे दिख रही होगी। ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग साइड पे 2025 में भी गोल्ड का जो एनुअल डिमांड है ये हायर साइड पे ही है। इसका सोर्स है आईसीई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन मेटल फोकस और रेफिनेटिव जीएफएमएस डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट से ये एक्सट्रैक्ट किया है, और मनी कंट्रोल पे ये पब्लिश हुआ हुआ है, तो वहां से ये फोटोज ली गई है। देन ये गोल्ड का एमसीएक्स का चार्ट है। लोअर साइड में 134 के आसपास का सपोर्ट एंड हायर साइड में 188 के आसपास का रेजिस्टेंस जो है हमें देखने को मिल रहा है। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो 5612 के आसपास का रेजिस्टेंस है। वहीं सपोर्ट जो है, ये मेजर क्रिटिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं। अभी गोल्ड इन्हीं लेवल्स के बीच में ट्रेड करते हुए हमें दिख रहा है। अभी हम सीएफटीसी की रिपोर्ट की यहाँ पे एनालिसिस करते हैं जो वीकली बेसिस पे आती है। ये इस रिपोर्ट की जो क्लोजिंग है वो 3 फरवरी 2026 की है। तो दोस्तों सिर्फ न्यूज़ पे मत जाइए। असली डेटा जो है वो सीएफटीसी से आया है। तो सीएफटीसी की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि दुनिया का सबसे बड़े हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मैनेज मनी एग्जिट मोड में है। डेटा के मुताबिक मैनेज मनी ने 24,612 लॉन्ग पोजीशंस खत्म करी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस को 3,371 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि बड़े ट्रेडर्स अब मार्केट में ऊपर जाने की बेट नहीं कर रहे, वो बल्कि नीचे आने की तैयारी कर रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी सिग्नल कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट 7,32,325 कॉन्ट्रैक्ट्स है। लेकिन ध्यान से देखिए, मनी मैनेज मनी की स्प्रेडिंग जो है वो हेजिंग लॉन्ग पोजीशन से 13,500 से कम हुई है। जब हेजिंग और लोगों लॉन्ग्स दोनों कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट से लिक्विडिटी बाहर निकल रही है। तो यहाँ से ओवरऑल अगर समझें तो उम्मीद है कि एक प्रॉफिट बुकिंग फर्दर हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे चार्ट्स पे समझते हैं। ये गोल्ड स्पॉट का चार्ट है यू कॉमिक्स का, और यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे एक लॉन्ग टेल कैंडल बनी थी अपसाइड में। अभी सेम लॉन्ग टेल कैंडल इस वीक में भी बनी है। तो यहाँ पे मार्केट का अगर मूड समझें तो इनडिसाइसिव मूड है यहाँ पे मार्केट का। तो मेजरली अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो दोनों कैंडल की क्लोजिंग जो है, जो प्रीवियस वीक था 26 जनवरी के बाद का, उस वीक में भी क्लोजिंग जो आई थी वो आई थी 48.95 के अराउंड। और जो अभी वीक क्लोज हुआ है उसकी क्लोजिंग आई है 49.65। तो ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग जो है आसपास में ही है। और उससे प्रीवियस वीक मतलब पिछले 3 हफ्ते की बात करें, सबसे पहले हफ्ते में भी 49.87 के आसपास की क्लोजिंग थी। उसके बाद में 48.95 की क्लोजिंग थी, और अभी 49.65 की क्लोजिंग आई है। तो स्टिल अगर माने तो ये वाली जो क्लोजिंग है 49.85 वाली, इसके ऊपर प्राइजेस अभी क्लोज नहीं किए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे। वीकली क्लोजिंग जब तक इसके ऊपर नहीं जाती तो चांसेस हैं कि यहाँ से फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है। ओवरऑल प्रीवियस वीक में जो हमें लो देखने को मिला वो देखने को मिला 4402 का, और 4402 के नीचे में जो क्रिटिकल सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है वो 4296 से 4285 की रेंज में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे फिबोनाकी का यूज करते हैं। तो फिबोनाकी ये रैली इस लेवल से चलना स्टार्ट हुई थी और हाई लगाया है ये 5602 का। अब यहाँ पे 61 गोल्डन रेशियो जो बनती है वो बनती है 61.8 से 50% के बीच में। इस पे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है पहले से। आप समझ सकते हैं उसमें कि किस तरीके से गोल्डन रेशियो का यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट्स में। और इसमें अगर समझें तो 78% तक जो रीडिंग आ रही है वो भी कोइंसाइड कर रही है हमारे सपोर्ट के साथ। तो 4254 का फिबोनाकी पे सपोर्ट दिख रहा है, और 4285 का हमें चार्ट्स पे सपोर्ट दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट वो रेंज है। प्राइजेस ने कोशिश करी लेकिन उसके बाद में बुल्स ने वापस से प्राइजेस को ऊपर पुश किया है। तो स्टिल प्राइजेस अभी
50.50 से ऊपर जो है फिबोनाची का जो लेवल है 4750 उससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 4955 जो 38.2% बोलते हैं जिसको, उसके नीचे है। तो जब तक ये इसके नीचे है, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है जो हमारा ये वीक है 4987, तो चांसेस हैं कि वहां से फिर रैली जो है वो अपसाइड में 5210 तक मूव कर सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर की वीकली क्लोजिंग नहीं आती है या डेली क्लोजिंग भी नहीं आती है, तो फिर प्राइजेस जो है वो फर्दर फॉल विटनेस कर सकते हैं। नीचे वॉल्यूम कैंडल्स पे अगर नजर डालें तो वॉल्यूम कैंडल्स में दोनों वीक के वॉल्यूम्स जो है वो टफ फाइट दे रहे हैं एक दूसरे को। वॉल्यूम्स काफी हायर साइड में है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर बात करें, ये हमारा CFTC का है। इसमें शॉर्ट पोजीशंस ये दिख रही हैं स्वैप की, और मनी मैनेजर्स की लॉन्ग पोजीशन 81% दिख रही है, अदर रेपिटर्स की लॉन्ग पोजीशन 81% दिख रही है। तो ऑन होल जो यहाँ पे चेंजेस आए हैं वो पोजीशन कटी हैं 78,769 की, ये एज ऑफ 3 फरवरी 2026 का है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर पे, सेम तरीके की वीडियो लाके। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।